Good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today we will read chapter number 1. Next topic, that is transmission of data in a network. कि डाटा का ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर कैसे होता है. What do you mean by transmission? डाटा को सेंड करना as well as डाटा को रिसीव करना. डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. डाटा नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है किस फॉर्म में? सिग्नल्स की फॉर्म में. To make the signals from one computer to another, a communication channel is required. अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है तो एक कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है. दिस चैनल बी सेटअप यूजिंग बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़. और ये जो चैनल है ये वायर और बिना वायर यानी वायर्ड के साथ और वायरलेस के साथ दोनों ही तरीके से ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है. द channel, the core technology for setting up network depends on type of data to be transmitted. जो भी आपने नेटवर्क सेट करना है वो उस डाटा पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डाटा को सेंड करना चाहते हैं. एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस. और डाटा की ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उस पर भी ये डिपेंड करता है. एंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस, और कितनी दूरी पर आप डाटा को ट्रांसमिट करने जा रहे हैं उस डिस्टेंस पर भी ये बात डिपेंड करती है. कम टू द नेक्स्ट पेज. On the next page, now topic is wired networking technology. की wired networking technology कौन कौन सी होती है. In wired networking technology, data is transmitted through a physical medium such as a wire. wired networking technology में जो डाटा है एक फिजिकल मीडियम की हेल्प से ट्रांसमिट किया जाता है जैसे कि वायर की हेल्प से. हैज़ द नेम्ड वायर, इसीलिए इस नेटवर्किंग का नाम क्या है? वायर नेटवर्क टेक्नोलॉजी. तो वायर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर वायर को यूज़ किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए. केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन नेटवर्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायर नेटवर्क. आपने इसको अंडरलाइन करना है सभी ने कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. एक तो इसका एग्जाम्पल है केबल टीवी नेटवर्क और टेलीफोन नेटवर्क, दोनों में ही वायर को यूज़ किया जाता है. ये दोनों एग्जाम्पल है वायर नेटवर्क के. इस तरह से आपने अंडरलाइन करना है. A local area network where computers are connected by wires is also an example of wire network. और local area network भी wire network का एक example है. Different types of wires और cables are used for connecting computers in a wire network. अलग अलग टाइप के वायर्स और केबल को हम यूज़ करते हैं वायर नेटवर्क के अंदर में ताकि हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें. The most important ones are twisted pair cable, coaxial cables और फाइबर ऑप्टिक केबल. तो जो हम वायर नेटवर्क के अंदर मेन वायर यूज़ करते हैं उन तीनों के नाम हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स. तो वन बाय वन इन केबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे ट्विस्ट होती हैं आपस में. तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है. इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड टुगेदर. यहाँ पर दो वायर होती है इंसुलेटेड वायर जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होती है. द यूज़ ऑफ टू वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प्स टू रिड्यूस डिस्टर्बेंसेज इन द सिग्नल. ये क्यों ट्विस्ट होती है? ताकि सिग्नल्स के बीच में किसी भी टाइप के डिस्टर्बेंसेज क्रिएट ना हो. द ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑफन यूज इन टू और मोर पेयर. जो ट्विस्टेड पेयर केबल है दो या दो से ज़्यादा पेयर में यूज़ की जाती है ऑल विद इन अ सिंगल केबल और एक केबल के साथ में. ट्विस्टेड पेयर केबलिंग कम्स इन टू वेराइटीज शील्ड. ये दो वैरायटी शील्डेड के अंदर आती है. एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी. यूटीपी केबल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज केबल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. और इन दोनों में से यूटीपी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कोएक्सियल केबल कॉक्स भी कहते हैं. कोएक्सियल केबल इज एन इलेक्ट्रिकल केबल विद ए कंडक्टर एट इट्स सेंटर. इसके सेंटर पे कंडक्टर होता है. देखो डायग्राम पे नजर आ रही है मेटल की वायर सी होती है पतली सी. द इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अ टैबुलर इंसुलेटेड लेयर. और जो अंदर का कंडक्टर है वो फिर से क्या होता है उसके ऊपर एक और लेयर होती है. द इंसुलेटिंग लेयर इज सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर कॉल्ड द शील्ड. और इंसुलेटेड लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम शील्ड कहते हैं विच इज़ फाइनली कवर्ड विद द थिन इंसुलेटेड लेयर ऑन द आउटसाइड. जिसके बाहर की तरफ एक पतली सी इंसुलेटेड लेयर कवर होती है. थर्ड आपके पास फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टेड मटेरियल. ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है? एक सेंट्रल ग्लास कोर होता है जिसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इट ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइटर. ये डाटा को ट्रांसमिट करता है हल्के तरीके से रैदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के कंपैरिजन ये लाइट की फॉर्म में डाटा को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है. थस एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिस. इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिस की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है. फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ एक्सपेंसिव. क्योंकि ये लाइट को यूज़ करती है इसलिए एक्सपेंसिव होती है कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन. बट कैन ट्रांसमिट सिग्नल ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस. लेकिन बहुत दूरी तक ये डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है. इट आल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैरी डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड. और ज़्यादा स्पीड के साथ ये डाटा को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है.